बच्चों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो आज दिनांक 10/4/2021 दिन शुक्रवार। आज का क्लास है हिंदी फर्स्ट यानी कि हिंदी साहित्य। ठीक है बच्चों, कल हम लोगों ने पढ़ा था हिंदी में एक जो पढ़ने वाली कविता है, जो पढ़ करके गाने और सीखने के लिए है। चंदू के चाचा ने चौथे चौराहे से 4 चौरनी की चटनी मंगाई। तो इस कविता को हमने आप लोगों को पढ़ करके सुनाया था और आप लोगों को याद भी करने के लिए बोला था। संभवतः आप लोगों ने याद किया होगा। और आज की कक्षा में हम लोग पाठ 1 की कविता पर ध्यान देंगे, उसे सुनेंगे, समझेंगे और PDF फाइल में हमने उसका क्वेश्चन आंसर भी दिया है। शब्दार्थ आपको अपने बुक से लिखना है। जो कुछ नहीं समझ में आएगा उसे आप लाइव क्लास में पूछिएगा, हम बताएंगे और उसे आप अपनी रफ कॉपी में नोट कर लीजिएगा ताकि अपने फेयर कॉपी में आप लोग लिख सकें। ठीक है बच्चों, तो हम लोग कविता प्रारंभ करते हैं। कविता का नाम है बिना कहे। ठीक है बच्चों, यह कविता श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने लिखी है। तो हम लोग सुनेंगे। बिना कहे सूरज देता है हमको धूप सुनहरी, बिना कहे चांदनी चांद है देता हमें रूपहली, बिना कहे ही हवा हमें देती है हवा निरंतर, बिना कहे देते बादल भी पानी बरस बरस कर, बिना कहे ही देते हमको पेड़ फूल फल छाया, बिना कहे ही देती धरती अपनी सारी माया, इसीलिए रवि शशि धरती को पेड़ पवन मेघों की पूजा और वंदना होती आई ज्यों देवों की। यहाँ पे ज्यों का अर्थ जैसे है। ठीक है बच्चों, जैसे देवताओं की पूजा होती है ठीक उसी प्रकार इन पेड़ों की, हवाओं की, बादलों की, सूरज, चंद्रमा और धरती, ठीक उसी प्रकार इन सब की पूजा होती है जैसे हम लोग अपने घरों में देवी देवताओं की पूजा करते हैं। क्योंकि देवी देवता भी बिना मांगे दे देते हैं। हमारी सोच ये है कि हम उनसे मांगते रहते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत के अनुसार वो हमेशा देते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे पेड़, बादल, हवा, सूरज, चंद्रमा, धरती इत्यादि इस पृथ्वी पर जितने भी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, ये सभी हमको अपने जीवन में कुछ न कुछ हर समय देते रहते हैं। हमें इन सब का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए, इन सब की पूजा करनी चाहिए और इनसे सीख लेकर अपने जीवन में भी ऐसा कार्य करना चाहिए। आगे बच्चों हम लोग देखते हैं आगे की 4 लाइन। अन मांगे जो मांग दूसरों की पूरी करते हैं, अन मांगे यानी कि बिना मांगे जो दूसरों की मांग को पूरी करते हैं, उनके यश के गीत सुहाने सदा चले करते हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग दूसरों की हमेशा सेवा करते रहते हैं, मदद करते रहते हैं, परोपकार करते रहते हैं, उन सबको हम लोग हमेशा याद रखते हैं। यहाँ तक कि हम लोग अपने बुक में कविताओं के माध्यम से, कहानी के माध्यम से उनके बारे में जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं। उनके बारे में परीक्षाओं में भी तमाम प्रकार के क्वेश्चन यानी कि प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं उनसे, जन्म से संबंधित उनकी पसंद, उनकी भाषा, उनकी बोली, उनके गांव, उनके जीवन से संबंधित समस्त चीज़ों के बारे में हम लोग जानने की इच्छा करते हैं। तो ऐसे ही कार्य हम लोग भी अपने जीवन में करके लोगों के दिलों में बस सकते हैं और एक परोपकारी व्यक्ति के तरह हम भी देवों के समान अपनी छाप एक दूसरे के बीच बना सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस कविता का मेन भावार्थ यही है कि हमें परोपकार करना चाहिए। परोपकार
का अर्थ है एक दूसरे की मदद करना। हर परोपकारी व्यक्ति हमेशा समाज की, लोग की, हर जीव की मदद करता है। जैसे सूरज हमें बिना कुछ मांगे ही धूप देता है, जो विटामिन डी हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करता है, रोगों से बचाता है। बिना कहे चांदनी चांद है, देता रूप भली। चांदनी रात में देखिए, आपने देखा होगा कि बिल्कुल चांदी के जैसे सफ़ेद सफ़ेद चारों तरफ रोशनी होती है। रूप भली यानी कि बिल्कुल उसका रूप उसी चांदी की चमक के बराबर होता है। बिना कहे ही हवा हमें देती है, हवा निरंतर। देखिए बच्चों, हवा भी हमें बिना कुछ कहे ही निरंतर हवा देती रहती, कभी गर्म, कभी ठंडी, कभी अच्छी लगने वाली, कभी पानी के साथ, कभी ओले के साथ, लेकिन हवा देती रहती है। बिना कहे देते बादल भी पानी बरस बरस कर। अभी देखिए कल के दिनों खूब आंधी पानी आया था, खूब बादल आए थे, कुछ जगहों अपने हंडिया क्षेत्र में बारिश भी हुआ था। तो ऐसे हम लोग मान सकते हैं कि ये बादल बिना कहे हम लोगों को पानी भी बरस बरस कर देते हैं। बिना कहे ही देते हमको पेड़ फूल फल छाया। बच्चों देखिए, इसमें पहले लिखा है फूल, फिर फल, फिर छाया, यानी कि पहले फिर पेड़ हमें फूल देते हैं, फल देते हैं, तब हम उनसे प्रसन्न होकर उनकी सेवा में तत्पर होकर उनके नीचे बैठकर उनकी छाया भी ग्रहण करते हैं। इसीलिए कवि ने लिखा है पहले पेड़, फिर फूल, फल, फिर छाया। ठीक है बच्चों। तो बिना कहे देती धरती अपनी सारी माया। धरती माँ जिसे हम लोग माता के नाम से पूजते हैं, हमारी घर के सारे लोग भी पूजते हैं, पूरी दुनिया के लोग पूजते हैं। तो इसमें तमाम प्रकार की वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, रत्न, सोने चांदी मिलते हैं। ये धरती हमें सब कुछ बिना मांगे देती है। इसीलिए रवि शशि धरती की, पेड़ पवन मेघों की पूजा और वंदना होती है। ठीक शायद इसीलिए इन सभी की पूजा होती है, जैसे रवि, चंद्रमा, धरती, पेड़, हवा और बादलों की। ठीक उसी प्रकार जैसे हम लोग घरों में देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ठीक है बच्चों, इस कविता के सभी अर्थों को आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा। जो नहीं समझ में आएगा वो लाइव क्लास में ज़रूर पूछिएगा। सभी बच्चों की आवाज़ हम सुनने के लिए तैयार रहेंगे। देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले पूछता है, कौन सी लाइन पूछता है, किसको अच्छे समझ में आया, किसको नहीं समझ आया। ठीक है बच्चों, तो इस कविता के बारे में अच्छे से हम लोग आपकी लाइव क्लास में आपसे हम सुनेंगे और उसमें गलतियों को आपको बताएंगे। ठीक है बच्चों, इसका शब्दार्थ आप लोग ज़रूर लिखिएगा। मैंने PDF फाइल में क्वेश्चन आंसर भी दिया है, उसे भी अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा, ताकि स्कूल खुलने पर हम उसको चेक कर सकें और एग्ज़ाम में आपको तैयारी के लिए मदद मिल सके। ठीक है बच्चों, आज का क्लास यहीं तक।